अच्छा, लास्ट क्लास में जब हमने आई थिंक एक कनेक्शन बनाया था मोंगोडीबी का डेटाबेस के साथ, आप लोगों ने यहाँ तक किस किस ने काम कर लिया है ज़रा मुझे बताइएगा। हम्म, जिसने कर लिया हो ज़रा मुझे मैसेज करें। यहाँ तक का काम सबने कर लिया था, डेटाबेस में अकाउंट बना लिया एक मोंगोडीबी के ऊपर। हाँ भाई, कामरान भाई, उवैस, अहमद। पहले बताओगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि फिर आगे क्लास तो चलती जाएगी। क्लास देखने से समझ में नहीं आता है, जो कोड पढ़ाया जाए वो करने से समझ में आता है। तो काइंडली पहले बताएं ज़रा। ट्रैवल पर हूँ तो जनाब आपने नहीं किया, तो पूरा वीक था वैसे यार कामन भाई। अहमद हुसैन सर, मैंने नहीं बनाई तो क्यों नहीं बनाई मोहतरम, बनाना था ना। आपने नहीं बनाई तो गलत किया। आवाज समझ में आया कि आपने क्या कहा, क्या चीज नहीं बनाया? डेटाबेस कनेक्ट करना था ना अपना, मोंगोडीबी पर अकाउंट बनाना था, और हमने मोंगोज डॉट के मंगोज की लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, उसके साथ वो सब तो डेटाबेस। कर मैंने वो तो हाथ के हाथ ही कर लिया था। अच्छा अच्छा, चलो ज़बरदस्त हो गया। और उवेद एंड अहमद, अहमद क्यों नहीं किया तुमने काम? मैं अभी ट्रैवल पे हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वैसे आप तो सिर्फ घूम ही रहे हैं, खैरियत तो है, अकेले अकेले वो भी। मैं बताऊंगा मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, अभी आपको बाद में बताता हूँ। चले चले इंशाल्लाह, जी बोले। और हाँ भाई, अहमद और उवेद, तुम लोगों के जवाब का वेट कर रहा हूँ मैं। कामन भाई से मैं तो ऐसे ही मैं बात कर रहा था, तुम लोग जवाब दो क्यों नहीं बनाया, और बना लिया तो बताओ मुझे किस किस ने काम कर लिया है लास्ट क्लास तक, जहाँ पे मैंने जो कनेक्शन करवाई थी डेटाबेस से। देखो आज हम क्लास आगे बढ़ाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए, समझ आ रही है बात। लास्ट क्लास में नहीं था तो बेटा नहीं था, ये रीज़न तो नहीं है ना, मैंने तो नहीं बोला था कि नहीं हो। सर आपकी स्क्रीन, सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही क्यों? मेरे पास तो आ रही है, सबके पास आ रही है मेरी स्क्रीन, वैसे इसके सबके पास नहीं आ रही है इसके अलावा। नहीं, आ रही है स्क्रीन आ रही है। वेट तुम चेक करो, मेरे नाम पे ना वो एक स्क्रीन होगी, उसके ऊपर उसको ना वो करो, क्या कहते हैं, अपना पिन करो, तो वो स्क्रीन आएगी। हाँ भाई राहिल, वहाँ तक का सेटअप कर लिया था मंगोडीबी तक का, जहाँ तक मैंने पढ़ाया था, मंगोज कनेक्ट वनेक्ट जो करवाया था। हाँ सर, ये तो आपने ही करवाया था ना, कर लिया था ये। मैंने कहा था, तुमने कर लिया था, अकाउंट वकाउंट बना लिया? अकाउंट बस जहाँ तक आपने करवाया था वहीं तक किया, उसके आगे तो कुछ भी नहीं किया था। मतलब अपना डेटाबेस में अकाउंट बना लिया मंगोडीबी में, मंगोज की लाइब्रेरी इंस्टॉल करवाई थी मैंने, और उसके बाद जो है ना मंगोज डॉट कनेक्ट डॉट ऑन करवाया था, ये सब किया था, ये हाँ, देखो। वो सब तो कर लिया है। चलो ज़बरदस्त है। किसी को कोई इशू तो नहीं आया? ओवेस, राहील, अहमद? चलें, उम्मीद है कि सबको आपने तो कमांड में जो पासवर्ड वगैरह लिखाया था वहीं पे रोक दिया था, उसको कनेक्ट नहीं करवाया था। अच्छा कनेक्ट नहीं करवाया था, चलो आज हम कनेक्ट भी कर लेते हैं, सही है। तो कनेक्ट आई थिंक करवाया था यार मैंने, मंगोज डॉट कनेक्ट डॉट ऑन करवाया था। नहीं करवाया था, क्लास एंड कर दी थी, बोले आगे करवाऊंगा कल नेक्स्ट क्लास में। चलो सेट, इंशाल्लाह फिर हम ही करते हैं हम, ठीक है। तो जहाँ आज हम करते हैं इंशाल्लाह, सही है। तो फिर आगे आप लोग असाइनमेंट करेंगे तो क्या मुझे बताएंगे। अच्छा, हमने मंगोज के लिए आई थिंक लास्ट टाइम हमने मंगोडीबी मंगोज, ये रहा नोड जेएस, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डायग्राम बनाया हुआ है इन्होंने फ्लो चार्ट की तरह, सही है। ये हमारा बेसिकली डेटाबेस है मंगोडीबी का, सही है। इससे हम क्या करते हैं, नोड हमारा निकलता है मंगोज से, सही है। फिर क्या चलता है, मंगो ड्राइवर, मंगो ड्राइवर क्या करता है, डेटाबेस से डाटा लेकर के आता है या फिर डाटा ले जा करके रखता है। अच्छा, इसके अंदर हम मैपिंग भी कर सकते हैं, मतलब मैंने उस दिन आई थिंक बताया था कि मंगो डीबी की अपनी लाइब्रेरी भी है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, सही है। ये देखिए, ये एक आईडी दी हुई है इन्होंने, एक फर्स्ट नेम दिया हुआ है, एक लास्ट नेम दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, एक वर्क के लिए एक एरे है, उस एरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं,
सही है। अच्छा, ये आई थिंक हमारे पास वो कहाँ गई, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को इसी से पढ़ाया था। आई थिंक इसी से पढ़ाया था, मुझे जो याद आ रहा है। नहीं, इससे नहीं पढ़ाया था। इससे नहीं पढ़ाया था। अच्छा देख लेता हूँ मैं इसमें क्या है। लास्ट टाइम में सिर्फ इंस्टॉल करवाया था बस, और कुछ भी नहीं करवाया था। अच्छा, मॉडल वॉडल नहीं पढ़ाया था, स्कीमा वगैरह। नहीं, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इंस्टॉल हुआ था और माई एसक्यूएल और सीक्वल में डिफरेंस बताया था। अच्छा 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 अच्छा, सही याद आ गया मुझे। ठीक है ठीक है सर, पहले वाली क्लास की वीडियो सेंड कर दीजिएगा। मैं वीडियो सेंड करता हूँ, तुम लोग काम नहीं करो है। वीडियो उस सूरत में मिलेगी जब काम करो बेटा, पहले अभी पहले काम करके लाओ, उसके बाद बात होगी कुछ भी। अच्छा, हम कहाँ पे थे? हाँ। ये मंगूज की अपनी लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इसके अंदर हम आते हैं, और मंगूज ने क्या बताया हुआ अपने बारे में कि मंगूज कैसे चलता है, क्या होता है, क्या नहीं चलता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि पहले आप एक स्कीमा बनाएंगे। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ, फिर हम इसको बनाते भी अपने पास। एवरीथिंग इन मंगूज स्टार्ट विद अ स्कीमा। किसके थ्रू होता है वो? स्कीमा के थ्रू होता है, ठीक है। ईच स्कीमा मैप्स टू अ मोंगोडीबी कलेक्शन एंड डिफाइंस द शेप ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन विद इन दी कलेक्शन। सही है। क्या होता है मंगोडीबी का जो स्कीमा होता है ना, इसको मैं थोड़ा सा खुद से बताता हूँ। वैसे तो ये लिखा हुआ है, ईच स्कीमा मैप करता है मंगोडीबी के कलेक्शन में, ठीक है। देखिए हमारे पास जैसे कि टाइटल है, अब ये एक ऑब्जेक्ट का जो है ना बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी है। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ कि आपने इसकी वैल्यू रखनी क्या है वहाँ पे। मतलब डेटाबेस में आपने, मतलब डाटा टाइप होता है ना बेसिकली, तो वो डाटा टाइप हमें बतानी पड़ती है। सही है। जस्ट सपोज कि आपके पास कोई नंबर आ जाए, तो मैं दिखाता हूँ कहीं पे नंबर वहाँ है। सही है, ये वोट है। सही है। एक आपके पास मेटा एक डाटा बना हुआ, प्रॉपर्टी बनी हुई है, वो एक ऑब्जेक्ट है, और उसके ऊपर इन्होंने एक वोट का एक नंबर बनाया हुआ है, फिफ्थ का एक नंबर बनाया हुआ है। सही है। तो ये बेसिकली डाटा टाइप हम बता रहे हैं। सही है। हिडन क्या है, एक ट्रू और फॉल्स करके एक बूलियन होगा। सही है, डाटा। और इसी तरीके से यहाँ पे डेट है। डेट क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जो पहला जो ऑब्जेक्ट का वो होगा, बेसिकली जो प्रॉपर्टी और वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेट होगी। और दूसरी वाली क्या होगी, एक डिफॉल्ट डेट डॉट नाउ होगा। सही है। मतलब बेसिकली ये इसकी टाइप बता रहे हैं हम। सही है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई इशू आई थिंक के होगा नहीं। सही है। तो अब हम क्या करते हैं, हम स्कीमा ले लेते हैं। ये हम उठाता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ। सही है। अच्छा, मोंगोज आई थिंक हमने इंस्टॉल कर लिया था लास्ट क्लास में। अगर मैं देख लूँ, अगर मोंगोज में इंस्टॉल नहीं है तो हम कर लेते हैं जल्दी से। पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन का है मोंगोज। आई थिंक मोंगोज मैंने इंस्टॉल नहीं कराया था लास्ट। अच्छा, लास्ट क्लास मैंने इसमें नहीं दी थी, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको वो दूसरे वाले उसमें दी थी, वो तो अलग कोड है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, npm-i mongoose MONGOOSE। सही है। अच्छा, मुझे एक्सप्रेस भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो भी मैं कर लेता हूँ। अच्छा, वैसे ना हम इस तरीके से बिल्कुल ओपन इस तरीके से स्कीमा नहीं रखते हैं। डेटाबेस का काम हम डेटाबेस के फोल्डर में करते हैं। सही है। तो वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा मैं किस तरीके से हम उसको एक्सपोर्ट कराते हैं, इम्पोर्ट कराते हैं। सही है। रिक्वायर्ड करते हैं। सही है। तो यहाँ तक तो हमने सारी चीज़ें अपने पास कर ली हैं इंस्टॉल, और स्कीमा हमने बना लिया है जिसका नाम ने रखा है ब्लॉग स्कीमा। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आते हैं अंदर अपने उसके ऊपर। अब हमें बेसिकली इसकी क्या करनी है, इसके अंदर हमें डाटा डालना है। अच्छा, मंगूज डॉट मॉडल। मॉडल क्या होता है बेसिकली, जिसके अंदर आपका जो स्कीमा है ना, जैसे कि ब्लॉग स्कीमा है, इसका नाम और इसके अंदर ये वाला मॉडल। सही है। अच्छा, इससे पहले एक काम और करते हैं हम, थोड़ा सा एक मिनट रुकते हैं यहाँ पे। और डॉट ऑन कहाँ है? अच्छा, इसमें मुझे नहीं मिल रहा वो लाइन। मैं जरा वो लाइन खुद से सर्च करके देख लेता हूँ। MONGOOSE मंगोज डॉट कनेक्ट डॉट ऑन। ठीक है। तो ये बेसिकली
ये ठीक है। तो ये हमें बेसिकली देना पड़ता है mongoose डॉट कनेक्ट डॉट ऑन। ठीक है, डॉट ऑन भी लगता है इसके ऊपर भी आई थिंक डॉट ऑन नहीं लगा हुआ है, तो कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पासवर्ड और वो यूजर नेम बताया था आप लोगों को। अच्छा, मुझे मेरे वाले का तो पासवर्ड ऐसा याद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना मेरा जो पासवर्ड था वो मैं उठा लेता हूँ। आई थिंक मेरा पासवर्ड है। अच्छा, यहाँ से बल्कि एक काम करता हूँ मैं, ये वाली जो लाइन है ना, इसी की मैं बात करता हूँ, mongoose डॉट कनेक्शन डॉट ऑन। सही है। ये वाली लाइन ठीक है, तो मैं ये दो लाइनें भी उठा लेता हूँ। तो ये आई थिंक अब पता नहीं चेंज हो गया क्या हो गया, मैं देख लेता हूँ जरा, डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाना चाहिए था। mongoose स्कीमा कनेक्शन ना घेरा। mongoose कनेक्शन डॉट ऑन, ये क्रिएट कनेक्शन। अच्छा, अभी इन्होंने आई थिंक इसको चेंज कर दिया, क्रिएट कनेक्शन कर दिया है। सही है, पहले होता था ये mongoose डॉट कनेक्ट डॉट ऑन, तो आई थिंक अभी मैंने कोड कॉपी भी किया ना, वो वही कोड होता था। अगर सर्च कर लेता हूँ। आई थिंक ये कुछ अपडेट वगैरह आई है इसके अंदर। सही है, तो कोई मसला की बात नहीं है, हम अपडेट वाला भी देख सकते हैं और हम दोनों चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। कॉन डॉट ऑन, सही है, कॉल बैक फंक्शन। असल यही होता था, कॉल बैक फंक्शन हम लगाते थे तो वो बताता था कि ये जो चीज़ है ना डॉट ऑन, ये हम यूज़ करते थे। सॉरी, थोड़े से यार खांसी वासी हो रही है। सही है, तो अब आई थिंक इन्होंने, अच्छा, वेरिएबल टू वेरिएबल स्टोर कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कॉन के अंदर जो है ना वो सारा काम जो था ना वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। जैसे ये डीबी है ना, इसी तरीके से एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर कॉन के अंदर ये वाली कनेक्शन की चीज़ें उसके अंदर रख दी हैं। सही है, और क्या किया इसके अंदर, डॉट ऑन के अंदर चीज़ें डाल दी हैं। सही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ अपने कोड बेस के ऊपर। जहाँ तक तो हमने स्कीमा बनाया, जो हमने स्कीमा समझा था कि भाई उसके अंदर जो है वो क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती है और उसकी वैल्यू होती है। अब मैंने ये एक लाइन उठाई है जिसमें मैंने अपना क्या रखा है, डीबी यू आर आई। अच्छा, डीबी यू आर आई बेसिकली मेरा क्या है, मैंने उसको आई थिंक कॉपी किया था, डीबी यू आर आई को मैंने कॉपी नहीं किया क्योंकि मुझे मेरा पासवर्ड याद भी नहीं है ना, तो मैं डीबी यू आर आई ऊपर रख देता हूँ सबसे ऊपर। सही है, तो ये मेरा बेसिकली डेटाबेस से कनेक्टिविटी का पासवर्ड है। सही है, और मैंने यहाँ पे रखा है डीबी यू आर आई। ये डीबी यू आर आई कहाँ पे है मेरे पास, ये मेरे पास जिसमें मेरा पासवर्ड रखा हुआ है। अच्छा, इसको हम रखते वैसे ऐसे नहीं है। तो ये जब हम सर्वर पढ़ेंगे ना, होस्टिंग, तो मैं बताऊंगा उसको क्रेडेंशियल्स के अंदर कैसे रखते हैं हम। सही है, तो वो जो है ना बेसिकली हमारे पास आता है पोर्ट env डॉट पोर्ट के थ्रू आ रहा होता है। सही है, तो डीबी आ रहा है। अभी तो मैं ओपन ओपन रखा हूँ, मैं कोई फोल्डर नहीं बना रहा, सिर्फ बेसिकली आपको एक सीधा सीधा चीज़ें बता रहा हूँ कि आपने कनेक्ट कैसे करना है, स्कीमा क्या होता है, डेटाबेस के अंदर चीज़ें कैसे डालते हैं, एपीआई कैसे हिट होती है। सही है, तो वो बेसिकली बता रहा हूँ। तो डीबी यू आर आई बेसिकली मेरा फर्स्ट लाइन क्या होता है, वो होता है जिससे मेरा मेरे मेरे मेरा क्या कहते हैं उसे, पासवर्ड और वो जो पूरा लिंक होता है ना वो उसमें डला हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने मैंने एक लाइन लिखी हुई है, यूज न्यू यूआरएल पार्सर टू। मतलब अब ये जो है ना कहीं से भी हिट हो तो मैं इसको कहूँ कि अलाउ है कि आप हिट कर सकते हो मेरे डेटाबेस को। मैं चाहूँ तो इसे स्टैटिक भी कर सकता हूँ, फॉल्स कर दूँ। सही है, कोई भी पार्सर आएगा तो वो मैं कहूँगा नहीं हो। सही है, यूज अनफाइड टपोलॉजी। सही है, तो ये एक हमारे पास टाइप होती है टपोलॉजी का, शायद किसी को अगर आइडिया हो, स्टार टपोलॉजी, रिंग टपोलॉजी, बस टपोलॉजी, ये हमारे पास ना हाँ काम नहीं। मतलब इसमें जो पूछ रहे हैं पार्सल का ट्रू और फॉल्स है, तो इसमें ये कर सकते हैं हम कि अगर कोई भी पार्सल आ रहा हो तो मुझसे परमिशन ले कि अगर मुझे रखना है रखिए, नहीं रखना है मैं डिलीट कर दूँ। हाँ, अच्छा, मैं समझ गया आप कहाँ गए हुए हैं। बहुत साउंड का जो है वो आवाज़ आ रही है। सही है, सही है। अच्छा, तो पहले हाँ, जो आप पूछ रहे थे ना कि अच्छा वो पासवर्ड नहीं है, वो बेसिकली पार्सर है। पासवर्ड नहीं, पासवर्ड की बात नहीं हुई है। पासवर्ड क्या होता है बेसिकली ना,
आपके डेटाबेस पे हो सकता है कि कभी कदार मैं ऑब्जेक्ट को ना एक पार्सर के थ्रू ऐड करवाऊं, ठीक है, लेकिन वो मेरी एपीआई से ही होकर के आएगा। बेसिकली ना हमारे पास थोड़ा सा, अगर आप डीप स्टडी पे जाते हैं, जी क्लाउड या गूगल क्लाउड या कोई और सर्विस आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें पता है आपको क्या पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे राउट टेबल। सही है, या मैं लिख भी देता हूँ, चलो आप लोगों की आसानी के लिए मैं लिख भी देता हूँ, राउट टेबल। सही है। अब राउट टेबल क्या कहता है, राउट टेबल बेसिकली ये कहता है कि राउट करवाता है कि कहाँ से आपका होते हुए आपके पास जो डेटाबेस पे एक्सेस पहुंचे या ना पहुंचे। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने ये भी बड़े डीपली बताया था, मैंने करके भी दिखाया था, अपने कंपनी का डेटाबेस एक्सेस किया था और एक बार मैंने बंद किया था कि मेरी एपीआई से डाटा उठ करके जाए या ना जाए। मतलब बेसिकली वो आईपी पड़ा होगा ना, आईपी एड्रेस, तो वो आईपी एड्रेस से मेरा डेटाबेस जाए या ना जाए, मैं रोकूं या जाने दूं, देखिए वो चीज अलग है। ठीक है, वो राउट टेबल की चीज है। नहीं है, ये है न्यू यूजर पास यूआरएल पार्सर। ठीक है, तो यूआरएल जो होता है ना, वो किसी भी यूआरएल से हिट हो सकता है। जस्ट सपोज कि मैं अपना डेटाबेस अभी मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपने एप्लीकेशन में। नहीं है, मैं अपने एप्लीकेशन से कनेक्ट नहीं करने देता, मैं बाद में थर्ड पार्टी को भी रसाई देता हूँ कि यार मैं जैसे कि एक बैंक हूँ, सही है, मैंने बोला यार ठीक है आप ना इंटीग्रेट कर लो मेरे डेटाबेस को अब या मेरे सर्वर को अपने पास। सही है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको अलाउ करना पड़ेगा ना कि उसकी एप्लीकेशन से ही मेरे डेटाबेस पे हिट हो। सही है, तो उसके लिए हम ये न्यू यूआरएल पासवर्ड डालते हैं। अच्छा, इसके बारे में ना आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी थोड़ा सा मिल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू यूआरएल पासवर्ड के बारे में क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, मैं पहले गूगल कर लेता हूँ। ये हाँ, किसी ने कुछ पूछा है शायद। जब कोई भी पार्सल आ रहा हो पार्सर, आवाज गई आपकी। तो उसमें तो एक एक्सप्रेशन हो सकती है ना, अगर कोई पार्सल भेजा होता है। आपकी आवाज बार बार जा रही है कामन में, मुझे बिल्कुल क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं आप, मैं दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। पूछ ले, पहले क्वेश्चन पूछ ले, फिर मैं बताता हूँ। आप कंटिन्यू करें, मैं पूछता हूँ। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, द अंडरलाइनिंग मोंगोडीबी ड्राइवर है। अच्छा, ये तो चीजें पढ़ने वाली है, डेप्रिशिएटेड वगैरह क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ से बस काम की चीज बताता हूँ जो इन्होंने ओवर भी किया हुआ है। अलाउ यूजर्स टू फॉल बैक टू द ओल्ड पार्सर इफ दे फाइंड अ बग इन द न्यू पार्सर। सही है, अगर न्यू पार्सर में कोई भी बग आए तो वो क्या करेगा, ओल्ड पार्सर को अलाउ कर देगा। सही है, यू शुड सेट यूज न्यू पार्सर टू, इस तरीके से आप सेट कर सकते हो, अनलेस दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम कनेक्टिंग। ठीक है, कनेक्ट इसका कनेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, कनेक्शन आपका हो भी जाएगा और कनेक्शन आपका नहीं भी होगा। सही है, तो वो जो है ना, तो वो जो है ना आपके पास कनेक्शन के से कोई ताल्लुक नहीं, आपके कनेक्शन चलेगा। अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखते हैं तो कोई ये लाइन लिखे बगैर भी अगर चला रहे हैं तो वो गलत नहीं कर रहा। सही है, बेसिकली इसका क्या काम होता है वो मैंने अभी आपको बताया है। और दूसरा मैंने यूज अनफाइंड टोपोलॉजी के बारे में बताया था कि मतलब रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और बर्स्ट टोपोलॉजीज होते हैं। वो क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि आपके पास किस किस थ्रू से आपने अलाउ करना है। तो मैंने कहा है कि हर जगह से, जिस भी थ्रू से है, सर्वर से डायरेक्ट हिट हो, किसी के एप्लीकेशन से डायरेक्ट हिट हो, या किसी के बेसिकली समझे वेबसाइट से हिट हो, तो कहीं से भी हिट हो, मैं कहूंगा भाई ठीक है, टोपोलॉजी कोई सा भी हो, ट्रू कर रहा हूँ मैं। सही है, अगर मैं इस लाइन को हटा भी देता हूँ तब भी मेरा बिल्कुल डीबी यूआरआई कनेक्ट नहीं होगा। सही है, अच्छा मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ। अच्छा, एक मिनट, मैं जरा अपना वो देख लूँ कि मैंने स्कीमा किस नाम से बनाया है। न्यू स्कीमा मैंने बनाया है ब्लॉग स्कीमा के नाम से। सही, तो अब मुझे क्या करना होगा, मॉडल के अंदर कनेक्ट करना होगा। ये क्या करता है, ये दोनों चीज मैं बताता हूँ, एक मिनट। हम आते थे डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पे आपके पास मॉडल लिखा हुआ होगा। कनेक्शन, हाँ मॉडल। मॉडल क्या करता है, मॉडल के बारे में बताता हूँ। देखिए मॉडल क्या कहता है, मॉडल ये कहता है कि हमारे पास जहाँ पे मोंगोडीबी हमारे पास कनेक्ट हुआ हुआ है ना, मैं साइन इन भी कर लेता हूँ।
उसके अंदर जो डेटाबेस का नाम रखना है। आई थिंक कल मुझसे किसी ने पूछा था किसी क्लास में नहीं, ये वाला मंगोडीबी नहीं है, ये तो पेड है। कि हम एक से ज्यादा डेटाबेस बना सकते हैं या नहीं बना सकते, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी ने पूछा था मुझसे। हाँ सही सही। हाँ, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कल क्लास में कि हम एक से ज्यादा बना सकते हैं नहीं बना सकते, तो वही मैं आपको भी दिखाया था कि हम एक से ज्यादा डेटाबेस कैसे बनाते हैं। क्लस्टर हमारे पास एक ही लगता है आई थिंक वही से हमें साइन करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी पेड हो गया। अगर ये पेड हो गया तो फिर माई सिक्वल पर हमें मूव होना पड़ेगा। चलें खैर, लेट्स सी। कुछ न्यू आया है इसके अंदर, देखते हैं। एक मिनट, मेरा पुराना वाला क्लस्टर का है, एक है प्रोजेक्ट 0। इट इज लोडिंग। सही है, तो ये मेरा पुराना वाला है। अच्छा, कुछ चीज़ें न्यू आई हैं, या तो वो मुझे पेड कराना चाह रहा है कि भाई बहुत हो गए फ्री के मज़े, आ दो भाई पैसे वैसे दे दो। तो अभी तो हम वैसे ये लोड हो जाए मेरा कंटिन्यूसली लोडिंग। अब ये समझ ये लोड हो रही है, देख रहे हैं इसके ऊपर, अगर आप लोग गौर से देखें तो ये एक लाइन चल रही है लोडिंग वाली, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, अगर ये लोड हो जाएगा तो मैं बता दूँ कि क्या होता है। चलिए, जब तक ये लोड हो रहा है ना, मैं एक काम करता हूँ, मॉडल के बारे में बताता हूँ। देखिए, जो मॉडल के अंदर जो ये लाइन आप लिखेंगे ना, ये वाली लाइन, ये क्या होगा वहां पे आपके डेटाबेस में क्रिएट कर देगा। सही है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? डेटाबेस पे उसी नाम से आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, एक नया मॉडल। ठीक है, उसी को हम कहते हैं एक नया डेटाबेस। सही है। जस्ट सपोज कि मैं आपको दिखाऊं दूं कहीं पे, अगर इन्होंने दिखाया हुआ हो तो मैं शो भी करा दूं। नहीं कराया हुआ इन्होंने शो, तो चलें कोई मसला नहीं है, हम एक काम करते हैं, इसी लाइन को लिख के हम वो भी आपको शो करवा देते हैं। ठीक है। सही है। यूजर मॉडल, मंगोज डॉट मॉडल यूजर। अच्छा, स्कीमा मैंने पहले बना लिया है, तो अब मुझे स्कीमा बनाने की जरूरत यहाँ पे इस जगह पे नहीं है। स्कीमा मैंने बना लिया ना भाई, ऊपर यहाँ पे बनाया था ना स्कीमा, इस जगह पे ये स्कीमा हमने बनाया था। इस स्कीमा नाम क्या है? ब्लॉग स्कीमा। बस मुझे क्या करना है, मुझे इसको यहाँ पे कॉल करना है, बस इनफ। ठीक है। अच्छा, ये यूजर के नाम से मेरा एक मॉडल बन जाएगा। मैं यूजर के नाम से ही बनाना चाह रहा हूँ, मैं बनाया था ऑनलाइन क्लास। ठीक है, ऑनलाइन क्लास के नाम से मैं एक मॉडल बना देता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मुझे मैं बताया था अपना डेटाबेस में चलाता हूँ। अच्छा, अगर कनेक्ट होगा मेरा डेटाबेस तो कह देगा मंगोज इज कनेक्टेड। देखिए, तो अब ये मेरे डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है।
सही है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कि कोई चीज़ अगर समझ ना आई हो तो मुझसे पहले पूछ ले, फिर हम आगे चलते। एपीआई से हम डेटाबेस सेट करवाते थे। पूछो जल्दी से अगर पूछना है तो। मैं अगर मेरा डेटाबेस लोड हो जाए, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। जो कि लगता है लोडिंग भाई जल्दी हो जाओ, इतना टाइम लगता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसने क्या पूछा है? सर इस कोड को थोड़ा दोबारा समझा दें प्लीज। अच्छा, मैं बताता हूँ, 1 मिनट में। मैं डेटाबेस देख लूँगा मेरा डेटाबेस लोड क्यों नहीं हो रहा है। एक्सप्लोर डिसमिस। बिल्कुल सही। डाटा तो मौजूद है इसके अंदर, तो ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? अपडेट क्यों कह रहा है? ये डाटा साइज बात सही। 4 कनेक्शन हैं। सही है बिल्कुल। तो इससे हम ट्राई करते हैं जरा मॉनिटरिंग ब्राउज कलेक्शन को कलेक्ट करके। डेटाबेस 0, कलेक्शन 0 क्यों? वो इज माय प्रीवियस डाटा, पिछला वाला कहाँ गया सारा? उन्होंने कुछ अपडेट किया है शायद, तो मेरा जो है ना वो डेटाबेस ही मुझे नहीं मिल रहा है। मेरे पास आई थिंक वो भी होगा ना। चलिए, ये डाटा आई थिंक कोई मसला कर रहा है। ये डाटा मेरा जो है ना वो लोड नहीं कर रहा है। डेडिकेटेड शेयर्ड पे हूँ मैं बेसिकली अभी तो।
अच्छा, तो आई थिंक मुझे ये चाह रहा है कि मैं जो है ना वो पैसे वैसे पे करूँ पर घंटे के हिसाब से ये डॉलर लेना चाह रहा है और मैं देना वेना नहीं चाह रहा हूँ। चले हम नया क्रिएट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि डेटाबेस के हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है। तो ये मंगूज और कनेक्टेड मैंने ऑनलाइन क्लास के नाम से एक स्कीमा बना दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं, हम एक एपीआई बनाते हैं, सही है। अच्छा, कोड आपने बोला रिव्यू करवा देना ना, हमें दोबारा करवा देता हूँ। देखिए ये एक्सप्रेस, सबसे पहले सबको पता है कि एक्सप्रेस क्या होता है। हमारे पास एक पैकेज ऑफ डाटा है, ठीक है, जो कि हमारे पास नोड.जेएस चलाता है, लाइब्रेरी कह लें आप इसे। तो ये मोंगोज हमारे पास मोंगोडीबी वालों के मतलब थर्ड पार्टी है बेसिकली, सही है। लेकिन हमें मोंगोज क्या करता है, कनेक्टिविटी ड्राइवर का काम देता है, सही है। कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कि हम डेटाबेस से कनेक्ट कर लें इसके मॉडल के थ्रू, इसके स्कीमा के थ्रू। स्कीमा के बारे में बताया था कि खाका कहते हैं हम इसे, मतलब किसके थ्रू कैसा डाटा आपने रखवाना है, तो वो कहलाता है हमारे पास स्कीमा, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं डीबी यूआरआई पे। डीबी यूआरआई हमारे पास वो लिंक होता है जो हमारे पास डेटाबेस बनाते वक्त हमें, जब हमने बनाया था क्रिएट किया था, आप सबने भी हम यकीनन कर लिया होगा। तो हमारे पास ये एक हमें यूजर नेम और एक ये पासवर्ड हमें रखना होता है, और यहाँ पे एक पासवर्ड रखना होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, हमारा लिंक होता है। अच्छा, उसके बाद मैंने आई थिंक एक कनेक्शन करवाई थी, वो कनेक्शन आई थिंक नीचे आ गई है, ये मुझे ऊपर रखना था बेसिकली। सही है। अब आते हैं कनेक्शन के ऊपर। मंगोज डॉट कनेक्ट क्या करता है कि एक बेसिकली मेथड है मंगोज का, सही है। वो क्या करता है, लिंक लेता है और लिंक के साथ कुछ हमारे पास बेसिकली एट्रीब्यूट्स लेता है, ठीक है, जिसे हम प्रोटोटाइप भी कहते हैं बेसिकली। मतलब हाँ, याद है मुझे, प्रोटोटाइप में किसी को समझा था। प्रोटेक्शन मतलब डाटा, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से लॉ मैं पास कर रहा हूँ। तो मैंने इसके साथ दो लॉ बता दिए, सेट ऑफ रूल्स जिसे हम कहते हैं, यूज न्यू यूआरएल पार्सर और यूज अनफाइंड टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये मैंने दो कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको हटा भी देंगे जब भी आपका कनेक्ट बिल्कुल ठीक होगा, देखिए जैसे कि मैं हटा रहा हूँ तो मेरे इस मंगोज डॉट कनेक्टेड में कोई इशू नहीं आएगा। तो मैं देख लूँ जरा, मैं नोड बॉन चला रहा हूँ या फिर नोड चला रहा हूँ। अगर मैं नोड बॉन नहीं चला रहा, मैं नोड चला रहा हूँ, देखो नोड बॉन कर देता हूँ ताकि बार बार मुझे इसको सर्वर को रिस्टार्ट ना करना पड़े, ठीक है। नोड सर्वर डॉट जेएस हमारे पास चल गया, नहीं अभी कनेक्ट नहीं हुआ, तो मंगोज इज कनेक्टेड हो गया। मैंने हालांकि अगर आप देखें तो मैंने यहाँ से वो वाली लाइन अभी हटा दी है, ठीक है, लेकिन अभी मैं लगा दे रहा हूँ। मैंने इसका बताया भी था कि ये क्यों लगाते हैं। तो ये न्यू पासवर्ड हमारे पास आ रहा होता है या फिर अनफाइंड टोपोलॉजी, मतलब किसके थ्रू हमारे पास आ रहा है वो हम डिफाइन करते हैं कि हमने बोला यार दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, सही है। अच्छा, उसके बाद आता है मंगोज डॉट कनेक्शन डॉट ऑन। ये एक इसका मेथड है कनेक्शन का, कि हम क्या कहते हैं इसे, पहली वाली लाइन पे कहते हैं कनेक्टेड, सही है। ये जैसे लिखा हुआ है ना मंगोज इज कनेक्टेड, ये इसी जगह पे मैंने लिखवाया है मंगोज इज कनेक्टेड, ठीक है। जस्ट सपोज कि मैं यहाँ पे पासवर्ड गलत कर दूं तो पता है क्या कहेगा, मंगोज इज डिस्कनेक्टेड। जैसे एम आई डी है ना, मैं यहाँ पे एस के लिख देता हूँ। अब देखिए ये मुझे मंगोज इज डिस्कनेक्टेड कहना चाहिए, देखिए देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए तो मंगोज इज डिस्कनेक्टेड आ रहा है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तब समझ में आया, क्लियर है? सॉरी, सही है। देखो ये पीस ऑफ कोड ना आप मिडल वेयर बना करके रख भी सकते हैं अपने पास, सही है। ये वैसे ही हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो मैं इसके हटा दूँ वरना मेरा डेटाबेस से कनेक्टिविटी ही नहीं होगी, क्योंकि मेरे जो क्लस्टर है उसका पासवर्ड ये है, सही है। तो अब मैंने क्या कहा, मंगोजर कनेक्शन डॉट ऑन कनेक्टेड फंक्शन क्या कहेगा, कनेक्टेड, सही है। फंक्शन इसके ऊपर फेड एरो फंक्शन भी बना सकता था, इसके ऊपर मैं ये भी बना सकता था। मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बना दिया, सही। मैं चाहूँ तो फेड एरो फंक्शन बना दूँ, तो मैं फेड एरो फंक्शन बना देता हूँ। जस्ट सपोज कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सही है। तो ये फंक्शन मैंने फेड एरो बना दिया, तो इससे कुछ इसका लेना देना नहीं, सही है। एक जगह मेरे पास फेड एरो फंक्शन चल रहा है, एक जगह मेरे पास फंक्शन चल रहा है, सही है। तो ये दोनों क्या कर, अच्छा ये वाला क्या करता है, कनेक्ट करता है, और ये वाला क्या बताता है, डिसकनेक्शन बताता है। दोनों में ऑन ही है, दोनों में ऑफ का कहीं भी वर्ड नहीं है,
ठीक है। यहाँ पे लेकिन इसका टाइप क्या होता है, डिस्कनेक्टेड। अगर आपका डेटाबेस डिस्कनेक्ट होता है तो ये फंक्शन पे चलेगा, यहाँ से यहाँ तक का। सही है। इस पे मैंने क्या रखवाया, मैंने इस पे रखवाया मंगोज इज डिस्कनेक्टेड प्रोसेस डॉट एग्जिट। ये क्यों करवाया, अच्छा प्रोसेस डॉट एग्जिट अगर मैं 0 कर दूं ना तो पता है क्या होगा, ये बार बार जो है ना वो आपके कनेक्शन को ट्राई करता रहेगा, यार चलो 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 चलो, बार बार डिस्कनेक्टेड शो करता रहेगा। सही। तो प्रोसेस डॉट एग्जिट मतलब अब बाहर निकल जाओ इसके कनेक्शन से, मतलब इस जगह से अब बाहर आ जाओ। ठीक है। अब यहाँ पे खत्म, इसका काम खत्म, नहीं कनेक्ट हुआ तो नहीं हुआ भाई। सही है। नए दोबारा अगर लूप में कितने डालिए बार बार वो आपको कनेक्शन देता रहेगा। सही है। तो ये मेरे पास एक मेथड था डॉट एग्जिट का मतलब अब ये खत्म। सही है। अच्छा उसके बाद हमने बनाया था स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, बेसिकली खाका होता है। सही है। उसके अंदर हम डाटा टाइप बताते हैं और हमारे पास क्या होता है, टाइटल है, टाइटल की स्ट्रिंग वैल्यू है, ऑथर है, ऑथर के वो स्ट्रिंग इसकी वैल्यू आएगी, बॉडी है, बॉडी के अंदर भी स्ट्रिंग आएगा, कमेंट्स है, ये एक एरे होगा, इसकी टाइप एक एरे होगी, उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा, बॉडी, बॉडी के ऑब्जेक्ट के अंदर जो पहली प्रॉपर्टी है वो स्ट्रिंग होगी, दूसरी जो है वो डेट होगी। सही है। अच्छा डेट मैंने रख दिया डेट डॉट नाउ, डिफॉल्ट रख दिया बूल, अच्छा यहाँ पे हिडन मैंने रख दिया, ये क्या है, बूलियन है। सही है। मेटा मैंने रख दिया, उसके अंदर एक नंबर डाटा टाइप दे दी और एक फेव दे दिया, उसके अंदर भी नंबर डाटा टाइप दे दी। सही है। यूजर मॉडल मैंने एक बनाया और इस यूजर मॉडल को मैंने क्या कहा, मंगोज डॉट मॉडल। सही है। जो मेरे पास स्कीमा बना है ना उसके अंदर मॉडल डालना है। मॉडल यहाँ पे कह लो इस जगह पे 1 मिनट के लिए कि ये आपके पास मॉडल इज कॉल्ड डेटाबेस। सही है। अच्छा कोई कुछ पूछ रहा है क्या, मॉडल इज कॉल्ड और ये डेटाबेस। डेट डॉट नाउ क्या होता है? जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो तो तुमने और तुम ये बात पूछ रहे हो, ये तो बड़ी दुख की डेट बात है। डॉट नाउ तो नहीं पड़ा है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, न्यू डेट पड़ा है, गेट डेट पड़ा है। अरे जावास्क्रिप्ट एक मैटर होता है डेट डॉट नाउ, क्या कहता है, ये अभी की डेट लेकर के आता है इंटरनेशनली। अच्छा सही है। ठीक है। इंटरनेशनली चलेगा। आपके वो क्या कहता था, न्यू डेट आपके पीसी का डेट उठाता था, याद है, हाँ ऐसे ये ही। इंटरनेशनली उठाएगा। सही है। सही ठीक है। सही हो गया। अच्छा बूलियन हो गया, नंबर हो गया, नंबर हो गया। अब इसमें कुछ और चीज किसी को पूछनी है, हाँ मैं मॉडल के बारे में बता रहा था। अब जो आप बनाएंगे ना ये एक आपका नया डेटाबेस बन जाएगा ऑनलाइन क्लास के नाम से। अब उसके अंदर आपने ये सारे उसके क्या होंगे, एंटिटीज होंगी। कौन सी एंटिटीज होगी, टाइटल, ऑथर, बॉडी, कमेंट्स, डेट, हिडन, मेटा, और मेटा के अंदर वर्ड्स एंड फेस। समझ आया, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं है क्वेश्चन तो फिर हम आगे चलें। अच्छा वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा कहाँ गई, ये मंगोज डॉट ये रहा। सही है। तो अब हम आते हैं एपीआई के ऊपर। अब हम अपना एपीआई हिट कराते हैं, क्यूरी लगाते हैं या फिर हम कोई डाटा उसके अंदर रखवाते हैं। सही है। तो उसके लिए हमारे पास अगर हमें यहाँ नहीं मिलता ना तो मैं अपने फाइल से पढ़ा देता हूँ, मेरे पास अपना डॉक्यूमेंट है तो उससे मैं पढ़ा देता हूँ। सही है, उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि आई थिंक अपडेट हुआ है तो उसको मैंने देखा भी नहीं अपडेट होने के बाद। तो पहले मुझे खुद भी ये समझना पड़ेगा कि अपडेट क्या हुआ है। बाकी चीज़ें तो सेम लग रही हैं, सिर्फ कनेक्शन का भी जो मैंने देखा था वो तो चेंज हो गया था। सही हो गया। सही है, तकरीबन चीज़ें सेम है। अच्छा हम आते हैं ज़रा सा ना अपने उसके अंदर जो है, अपने मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने मॉडल बना दिया ना, कुछ चीज़ें चेंज हुई है, वो मैं चेंजेस बता दूंगा इंशाल्लाह डॉक्यूमेंटेशन, मतलब मुझे थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। सही है। तो अभी आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आज जो है वो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। सही है। जिस दिन लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, इस हफ्ते तो नहीं, संडे को नहीं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे वाले दिन मैं इसका थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि चेंज क्यों आया और चेंज में क्या फ़र्क है। ठीक है। पता होना चाहिए ना, इंसान अपडेट होता रहे। सही है। अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, तो अच्छा होगा, मेरे भी थोड़े इल्म में इजाफा हो जाएगा। सही है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि यूज़र मॉडल के नाम से एक क्या बना दिया है, मॉडल बना दिया है। ठीक है।
यूजर मॉडल को ही मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ऑनलाइन क्लास मॉडल कर देता हूँ। देखिए ऑनलाइन क्लास मॉडल के नाम से मैंने एक ऑनलाइन क्लास का एक डाटा बना दिया, सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको कॉल करके इसके अंदर सारी वैल्यूज रखवानी है, जो मेरे पास थी ना वो वैल्यूज रखवानी है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ और मैं जरा सा इसके अंदर ये काम करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन क्लास मॉडल मैंने एक बनाया है, सही है। और इसके अंदर मुझे ये बेसिकली कहाँ से उठा होगा, ये यहाँ से आया होगा, सही है। और यहाँ से मैंने क्या किया, न्यू का एक कीवर्ड है, अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में है तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है, डॉक्यूमेंट्स आर केस्टेड एंड वैलिडेटेड बिफोर दे आर सेव। तो ये आपने क्या करना है, सेव करने से पहले उसे केस्टेड करना और वैलिडेट करना है, मतलब उसे सही डाटा उसमें रखवाना है और सही टाइप पे रखवाना है, ठीक है। मंगोज फर्स्ट केस वैल्यू टू दी स्पेसिफाइड टाइप एंड, देखिए टाइप के बारे में बता रहे हैं, सही टाइप में स्पेसिफाइड टाइप, जो आपने जिसकी जो टाइप दी स्ट्रिंग दी थी, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने नेम की टाइप स्ट्रिंग दी है, हमने जो दिया हम वो रखवाएंगे। एंड दी वैलिडेट डैम, सही है, इंटरनली मंगोज कॉल्स दी डॉक्यूमेंट वैलिडेट, सही है, मेथड बिफोर सेविंग, सही है। तो ये हमारे पास एक मेथड है, सही है। तो यहाँ तक हमारे पास, अच्छा ये वैलिडेट अगर लगाएंगे ना, तो पहले वैलिडेट करेगा कि आपका जो डाटा है, ये जो डाटा आप रखवा रहे हैं, ठीक है, इस स्कीमा के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर ये इसके अकॉर्डिंग है तो आप क्या चलाएंगे, डॉट सेव। डॉट सेव भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हो गया, डॉग डॉट सेव, सही है। डॉग डॉट सेव क्या करेगा, इस डेटा को सेव कर देगा ले जा करके, और कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, हमारा डाटा क्या था, हमारा डाटा पहला था टाइटल, सही। तो मुझे टाइटल चाहिए, टाइटल की जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग होगी, सही है। मैं जल्दी जल्दी डाल देता हूँ, टाइटल में देता हूँ ऑनलाइन क्लास, कितनी देर है, 15 मिनट है, बहुत है, सही है। तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब यहाँ पे कहीं पे भी किसी को कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए मैं इसी उसके थ्रू चल रहा हूँ, ठीक है, स्कीमा के थ्रू। तो ऑथर हम कर लेते हैं एस कैमर अली। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास क्या था, बॉडी। बॉडी के अंदर मैं कोई डाटा रखवा देता हूँ, चले बॉडी है हमारे पास, और बॉडी के अंदर मैं रखवा देता हूँ, इसकी भी टाइप स्ट्रिंग थी हमारे पास, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग ही रखवा रहा हूँ, मैं इसके अंदर रखवा देता हूँ डेटाबेस लर्निंग, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना इसको भी क्या करते हैं, स्ट्रिंग कर देते हैं, मतलब इसको ऐसे सेव करते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो ये दोनों चलता है, सही है। ये अगर कहीं पे अगर आप देख ले तो कहीं पे ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाए कि सर ने तो ये नहीं बताया था, सही। तो उस जगह में आपने परेशान नहीं होना है। कमेंट्स एक एरे है, एरे के अंदर बॉडी स्ट्रिंग डेट और डेट है, सही है। एरे है, इसके अंदर क्या है, डेट है, डाटा है, सॉरी, और डाटा की टाइप क्या है, बॉडी है। अच्छा, डाटा नहीं है, बॉडी है, और बॉडी की जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो मैं यहाँ पे भी कोई स्ट्रिंग डाल देता हूँ, जैसे कि मैं किसी का नाम डालता हूँ, कामरान खान डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक ऑब्जेक्ट था, मैंने एरे के अंदर जो है ना वो ऑब्जेक्ट का मैंने वो सिंबल नहीं दिया था, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था, ठीक है। तो वैसे आप लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन किसी ने कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या है, डेट है, तो डेट हम डाल देते हैं। अच्छा, ये डेट जो है ना वो खुद ही डायरेक्ट भी उठा लेगा, सही है, उसका इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन चलो मैं डाल देता हूँ डेट अभी के लिए। न्यू डेट होता है ना जावास्क्रिप्ट का मेथड, कोई बताएगा। हाँ भाई, कौन बता रहा है मुझे।
न्यू जनरेट होता है कि नहीं होता है? अरे गूगल कर रहे होंगे बैठ करके। अच्छा हिडन क्या है मेरे पास? हिडन एक जो है वो बूलियन डेटा टाइप है। अच्छा गूगल ही करके बता दो, कोई मसला नहीं है, बता तो दो, लेकिन इससे क्योंकि कोई ये बुराई नहीं है गूगल करना। यही होता है। चलो शुक्रिया। सही है, तो वोट्स मुझे रखने, नंबर रखना है इसके टाइप, तो मैं इसके रख देता हूँ अपना मोबाइल रख दूँगा 2 3 4 6 कंप्यूटर। ठीक है, मेटा वोट्स 28 रख देता हूँ। ठीक है, और ये भी एक नंबर रखना है, तो मैं रख देता हूँ 58, 50 रख देता हूँ, इनफ है। सही है, तो ये मेरे पास क्या है, मेरा एक सेव डाटा पूरा का पूरा बन गया। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, सेव डाटा और सेव का एक मेथड लगाना है। सही, तो मेरा डाटा सेव हो जाएगा। लेकिन उसके सेव कराने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं कंसोल चलाता हूँ और वैलिडेट कर लेता हूँ अपना डाटा। कैसे वैलिडेट होगा? सेव डाटा डॉट वैलिडेट एक मेथड है, आई थिंक ऊपर है कहीं पे। सही है, ये देखो पी डॉट वैलिडेट, तो पी डॉट वैलिडेट था, मैं हमारे पास अगर मैं इन्होंने पी के अंदर सेव किया था ना, तो हम किस में सेव कर रहे हैं? सेव डाटा। सॉरी, तो थोड़ी सी मैं जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। उसने मुझे इंडिकेट कर दिया पहले कि भाई 5 7 10 मिनट बाकी है। तो ये तो वैलिडेट है, VALI, ठीक है, VALIDATE, वैलिडेट। ठीक है, अब ये जो कंसोल चलेगा ना, तो मुझे बताएगा कि वैलिडेट सही है कि नहीं है। अच्छा, अब तक ये पेंडिंग पर है। अब इसने बता दिया मंगोज इज कनेक्टेड। सही है, अच्छा ये पेंडिंग पे जा रहा है। इस पेंडिंग से बचने के लिए इस जगह पे मुझे एक चीज पढ़ानी है, तो मैं अभी चलो अभी बता देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। जल्दी से बता रहा हूँ, अगर किसी को कोई इशू हो तो वो पूछ लेगा रुक करके, लेकिन फिर वो कल की क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, फंक्शन मैं एक बना रहा हूँ और उसका नाम रख रहा हूँ मैं, चलो फंक्शन नहीं बनाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, ए सिंक एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, सही, ये पूरा ए सिंक बन गया है। ठीक है, ASYNC, अरे ASYNC। सही है, तो ये एक एसिंक फंक्शन बन गया है। ठीक है, अब एसिंक फंक्शन क्या करता है, हमेशा अवेट चलाता है। क्या चलाता है? अवेट चलाता है। सही है, तो मैं इसको डाल रहा हूँ इसके अंदर। सही है, और यहाँ पे मैं चला रहा हूँ एक अच्छा ये आ गया है बेसिकली गलत जगह पे, क्योंकि ये पता है क्या, ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया है, तो ब्रैकेट को थोड़ा सा मुझे सही करना पड़ेगा। ये हमारा न्यू मॉडल हो गया और ये हमारा हो गया अवेट असेंट। तो इसमें गड़बड़ है, इससे न्यू मॉडल, अच्छा अगर मैं देख लूँ कि मैंने कहीं कुछ लिखने में तो गलती नहीं की है। कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं है कि जो कि गलत दे रहा हूँ मुझे। मैं ये भी देख लेता हूँ कि कहीं इसके उसमें तो मैं कुछ मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से एरर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, 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 सही है सही है सही है। तो अभी मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, अच्छा कोई बताएगा मुझे कि इस जगह पे क्या एरर आया था जो मैंने इसको अभी चेंज किया है? कोई भी बता दे अगर, तो बड़ा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की।
कोई बता रहे हैं? नहीं बता रहे? अच्छा जल्दी बताइएगा थोड़ा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। एसिंग में क्या मसला हुआ था? मैंने यहाँ पे ना एसिंग बना तो दिया था, लेकिन मैंने उसे बोला था कि यार मैं फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, फंक्शन बना, लेकिन उस वक्त मैंने फंक्शन बनाया ही नहीं था। तो फंक्शन हमेशा चलता है एसिंग के अंदर। एसिंग कोई भी फंक्शन को चलाता है, सही है, और उसके अंदर फिर हम अवेट चलाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने डायरेक्ट उसको बना दिया था, तो उसको वो नहीं समझ में आया था कि यार ये क्या बना दिया, तो ये जिसकी वजह से वो कंट्रोल में एरर आ गया। अच्छा अभी हमारे पास क्या है, वैलिडेट हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। मैंने डॉट प्रॉमिस लगा दिया कि भाई ये लाजमी चलना है आपने, ठीक है। ये डॉट प्रॉमिस एक मेथड होता है हमारे पास। अच्छा मैं चाहूँ तो इसको डॉट देन भी लगा सकता हूँ। तो ये डॉट देन क्या होता है वो भी हमने पढ़ा, एक मैसेज डॉट देन और डॉट एरर, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा था शायद। मुझे जरा बताइएगा यहीं पे रुक करके, अगर नहीं पढ़ा था तो मैं इसे कवर करा दूंगा, बता दीजिए मुझे। डॉट देन और डॉट एरर, डॉट कैच बेसिकली। कामरान भाई मौजूद है? अच्छा कामरान भाई नहीं है। अब भाई राहिल डॉट देन और डॉट कैच पढ़ा था? नहीं सर, ये तो नहीं पढ़ा था। अच्छा चलो यहाँ पे ना इसको, एक मिनट, कल की एक क्लास हम कर लेते हैं, एसिंग डॉट देन और डॉट कैच पढ़ा दूंगा, ठीक है। कोई मसला नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं लगता, बहुत छोटी सी चीज़ है इंशाल्लाह, लेकिन मैं बता दूंगा, सही है। अच्छा अभी इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, मैं इस डाटा को सेव करवाता हूँ। सेव डाटा को कैसे सेव कराते हैं हम, क्योंकि अगर इसकी लॉजिक नहीं पता होगी ना, मैं तो लगा दूंगा डॉट डैन इस तरीके से, THEN करके मैं डॉट डैन लगा दूँ, ठीक है, और मैं इसको चला दूँ, लेकिन ये आपके लिए फिर प्रॉब्लम करेगा, तो उसको हम पहले पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। सेव सेव डाटा तो मुझे क्या करना है, डॉट सेव का एक मेथड चलाना है, सही है। तो अब ये क्या होगा, मेरा जो डाटा है ना वो सेव हो गया होगा डाटाबेस पे, सही है। अच्छा क्योंकि मेरा डाटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा तो इस वजह से मैं कलेक्शन नहीं दिखा पाऊंगा। देखता हूँ मैं, अल्लाह करे कलेक्शन खुल जाए अब, क्योंकि बहुत देर तो हो गया है। नहीं खुल रहा भाई, तो जीरो कलेक्शन ये शो करा रहा है, क्योंकि इसमें कोई जो है ना वो एरर आ गया, ये कह रहा है भाई पैसे वैसे दो, तो मैं पैसे तो देना नहीं चाह रहा अभी किसी भी सूरत में। तो मैं इसमें कोई जुगाड़ देखता हूँ कि मुझे फ्री वाला जो है ना वो मुझे मिल जाए। अगर फ्री वाला मिल जाता तो मैं उसको देखता हूँ कि उसमें हाँ हाँ फ्री वाला ये मुझे नहीं दे रहा है एक्सेस, तो वो मे भी जो मुझे इसको एट दी एंड से वो मुझे पेड पे जाना पड़ेगा। सर मीटिंग एंड कितने देर है हमारे, 3 मिनट है ना, इतना देर ट्राई कर लूँ मैं चाह रहा हूँ कि मैं डेटाबेस दिखा दूँ। अगर नहीं मिलता ना तो फिर कल API से फेच करके दिखा दूंगा, क्योंकि ये फिर वो कह रहे हैं ना कि इसको यूज करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। मैं पे करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ किसी भी सूरत में। अच्छा मेरा है वैसे बहुत पुराना ना, 6-7 साल पुराना प्रोजेक्ट है, इस वजह से ये कह रहा है कि यार अब पे करो, सही है। तो आप लोगों को ये इशू नहीं आएगा मंगोडी में, सही है। तो आप अपना जो है ना वो
चलाएं, कोई मसला नहीं है। मैं तो कनेक्ट करके देखता हूँ कि यार कनेक्शन का तो कोई मसला नहीं है यार। ये अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, चूज द कनेक्शन मेथड, 0 सही है ना यार? IP ड्राइवर्स, यूजर नेम एंड पासवर्ड। डाटा मौजूद है लेकिन वो डाटा शो नहीं करा रहा। क्या करें इसके लिए? देखते हैं, इसका कोई ना कोई जुगाड़ बनाते हैं। सही है, तो देखता हूँ मैं इसको कैसे ये सेव होगा। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है? अच्छा, मेरे पास कितना 2 मिनट है। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने बिल्कुल एज इट इज डाटा सेव करवाना है अपने पास, ठीक है। आप फिर जब आपके पास आएगा ना तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे एक प्लान सेंड कर दिया था शुरू में ही इतने नोटिफिकेशन, जब मैंने खोला था ना तो मैं उसी वक्त मैं समझ गया था कि यार ये कुछ हो गया लगता है, पैसे वैसे मांगना चाह रहा है ये। सही है, तो खैर, क्योंकि आई थिंक 10 साल तकरीबन हो गए होंगे, 2024 23 23 चल रहा है। 10 साल तो नहीं हुए, 8 साल हो गए। तो खैर ये पैसे मांग रहे हैं, तो आप लोग अपना चलाएंगे यहाँ तक का कोड, सही है। और उसके बाद आपने भी डेटाबेस में एटलीस्ट इतना डाटा अगर ना भी सेव करवाएं, स्कीमा बना ले एक छोटा सा यूजर का। उस यूजर के अंदर आपने तकरीबन कुछ 4 या 5 डाटा सेव कराने, नेम, एफ नेम, एल नेम, इस तरीके की चीजें आप सेव करवा लें। सही है, यहाँ तक कौन कौन कर लेगा? किसी को कोई इशू तो नहीं है? तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम सर इंशाल्लाह। सर सर कोड हाँ दिखाए ना एक दफा ऊपर से, यार, कोड दिखाए एक डॉक्यूमेंटेशन दफा तो देख ऊपर के से। लिखा है मैंने।